थायराइड, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना जिसमें कि पीसीओएस, पीसीओडी शामिल है, जॉइंट पेन, आप लोगों को छोटे बच्चों को जो इश्यूज़ आ रहे हैं हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के, सिर्फ लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी इश्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई पड़ी है, डायबिटीज़ की तरफ वो जा रहे हैं। आने वाले 10-12 सालों में, 15 सालों में अगर उनको अभी कंट्रोल ना किया गया तो वो डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाएंगे। इन सब के पीछे लीवर है। अगर आप लोगों को अपनी इन बीमारियों को ठीक करना है या इनसे आप लोगों ने बचना है, अपने बच्चों को बचाना है, तो आप लोगों को सबसे पहले अपने लीवर पे काम करना होगा, क्योंकि जब लीवर की ख़राबी स्टार्ट होती है तो फिर ये एक एक करके ये सारी बीमारियां जिस्म में दाखिल होना शुरू हो जाती हैं। और इसका हल ये नहीं है कि आप लोग अपने ऑर्गन्स को ख़त्म करना शुरू कर दो। पित्ता ख़राब हुआ, उसे पित्ते का ऑपरेशन करके पित्ते को रिमूव कर दो। किडनी ख़राब हुई, किडनी को एक्सचेंज करा दो। ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप लोग उसकी रूट कॉज पे काम करो। रूट कॉज क्या है? आप लोगों का लीवर। अब इसमें फैटी लीवर भी आ जाता है और इसके अलावा लीवर में कचरा आ जाना, ठीक है। उनका जी टेस्ट उन्होंने कराए हैं, फैटी लीवर नहीं है, लेकिन उनका लीवर जो सा है वो डिफेक्ट हो रहा होता है, डैमेज हो रहा होता है। रिपोर्ट्स में नहीं आएगा जब तक कि वो 80 to 95% ख़राब नहीं हो जाता है, तब जाके वो टेस्टों में रिपोर्ट्स में आता है कि भाई ये लीवर इनके ये इश्यूज़ चल रहे हैं। तो आप लोगों को अपने ये जितनी भी बीमारी और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसकी बॉडी आज है, आने वाले टाइम में उसको शुगर होनी ही है। तो इस वजह से आप लोगों ने अपने आप को इनसे बचाने के लिए यहाँ पर अब मैं लीवर की बात कर रही हूँ कि लीवर को हम लोगों ने बचाना है और वो किस तरह से करना है, उसके लिए क्या ज़रूरी सप्लीमेंट्स हैं, कौन से विटामिन ज़रूरी हैं, कौन से मिनरल ज़रूरी हैं। आज के वीडियो में मैं बताऊँगी कि किस तरह से आप लोगों ने सप्लीमेंट्स में की फॉर्म बाज़ार से लेने हैं, मेडिकल स्टोर से कौन से सप्लीमेंट लेने हैं, और घर से कौन से इन सप्लीमेंट जो ज़रूरी सप्लीमेंट्स हैं वो मेडिसन की शक्ल में कौन से लेने हैं और बाकी खुराक के ज़रिए कौन से लेने हैं। ये सब मैं आप लोगों को आज डिटेल बताने वाली हूँ ताकि आप अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल करके तो अपने लीवर पे काम कर सकें और असल में इन बीमारियों पे आप अपना काम कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ इंप्रूव कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के, ना कि कोई मेडिसिन दे के, उनकी डाइट चेंज करके, उनका लाइफस्टाइल चेंज करके। आप भी वीडियोस को सुने, समझें कि हम लोग किस स्टेज के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं, और ये तभी समझ पाएंगे जब आप लोग सारी वीडियोस को सुनेंगे, क्योंकि ये सारी वीडियोस एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। इसमें एक्सरसाइजेज भी शामिल हैं और मेरे चैनल पे नीचे आ रहे थे। और मैं अब से स्टार्ट करूँगी कि मैं आप लोगों के जो कमेंट्स आए हुए होते हैं, उनमें क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं हर वीडियो में किसी एक क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे मैं डिटेल में बता दिया करूँ, क्योंकि कमेंट्स में मैं इतनी डिटेल में सारा कुछ नहीं बता सकती हूँ, नीचे उतना टाइम नहीं होता, और बताऊँगी भी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो आप लोगों को इसके लिए वो करना होगा कि भाई मैं एक क्वेश्चन का मैं डिटेल से आप लोगों को आंसर देती जाऊं, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसके लिए पूरी वीडियो सुननी होगी, पूरी वीडियो समझनी होगी। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सप्लीमेंट। सबसे पहला सप्लीमेंट कौन सा ज़रूरी है, उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले लेनी होगी करक्यूमिन। अब वो उसको सप्लीमेंट की फॉर्म में, जो अंग्रेज़ लोग हैं वो सप्लीमेंट की फॉर्म में उसे ले रहे होते हैं, उसकी गोलियां खा रहे होते हैं। हम लोगों ने उसे, असल में वो है क्या, वो हल्दी में पाया जाता है, हल्दी का पीला रंग भी उसी की वजह से होता है। तो वो हम लोगों ने क्या उसका सप्लीमेंट लेंगे? नहीं, हम लोग उसे हल्दी से हासिल करेंगे। ये क्या करता है करक्यूमिन? ये हमारे ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। रेगुलेट का क्या मतलब है कि वो उसके ब्लड में उसे बैलेंस करता है, उसे एकदम से राइज नहीं होने देता। अगर आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा आ रही है तो आप क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे तो वो उसकी मिकदार को ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता से ग्लूकोज को लेके जाएगा, जो ज़्यादा होगा उसको वहाँ से एब्जॉर्ब करवा लेगा। तो इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है, हल्दी। तो आप लोगों ने इसे हल्दी की फॉर्म में ही लेना है। इसके अलावा ये क्या करेगा, आपकी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस का ये मतलब होता है कि बॉडी जो सी होती है, जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमें उसको खाने को डाइजेस्ट कराने के लिए और हमारे सेल तक पहुंचाने के लिए हमें इंसुलिन चाहिए होती है, लेकिन हमारा पैंक्रियाज इस कदर ख़राब हो चुका होता है और वो रिलीज़ ही नहीं करता। और बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो इंसुलिन रिलीज़ नहीं करता जब हम लोग खाना खाते हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं कि बार बार खाना, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, पैंक्रियाज का डैमेज
डैमेज हो जाना, ये सारी चीज़ें मिलके उसको अफेक्ट कर रही होती हैं। तो हम लोगों ने उसको इंसुलिन सेंसिटिव बनाना है अपनी बॉडी को, कि जब हम खाना खाएं इंसुलिन आए, हमारी एनर्जी को हमारे सेल के अंदर तक पहुंचाए। तो ये क्या करेगी हल्दी, कि ये मैं हल्दी ही बोलूँगी, ठीक है। असल में मैं किसकी बात कर रही हूँ, कुरकुमन की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को इसका सप्लीमेंट किस फॉर्म में, हल्दी की फॉर्म में दिला रही हूँ, तो मैं हल्दी का वर्ड यूज़ करूँगी। तो ये क्या करेगी, ये हमारे सेल को, हमारे खाने को, एनर्जी को हमारे सेल के अंदर तक पहुँचाएगी। तो इस वजह से इसे हम लोगों ने आपने एक दवाई समझ के इसे यूज़ करना है, ठीक है। और ये हमारे पैंक्रियाज की भी रिपेयर करेगी। उसके बाद ये हमारे मेटाबॉलिक, ये जो हमारी बीमारियां हैं ना, ये कोई जेनेटिक बीमारियां नहीं हैं। यहाँ पे आती हैं मेरे साथ पास कंसल्टेंसी लेने के लिए, कहती हैं कि जी हमारी मदर को भी शुगर थी, हमारे अब्बू को शुगर थी, तो इस वजह से हमें भी हो गई। नहीं, ये शुगर की वजह जो सी है ना, वो ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स को थी और जेनेटिक ये इशू है, ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है। मेटाबॉलिक डिजीज़ का मतलब है कि आपके जिस्म का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो गया हुआ है, जिसने कि सारी हेल्थ को कंट्रोल करना होता है। तो वो ये हल्दी जो सी है मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में मदद करेगी। अब आप लोगों ने इसे यूज़ करने का तरीका है, आप लोगों ने इसे उसके साथ ब्लैक पेपर के साथ यूज़ करना है, क्योंकि वो इसके फंक्शन को, ये आपने ना चौथा हिस्सा, ठीक है, छोटे चम्मच का, ये बड़ा चम्मच मैंने पकड़ा हुआ है, छोटे चम्मच का चौथा हिस्सा आप लोगों ने ये डालनी है। साथ में आप लोग ब्लैक पेपर डालेंगे, वो इसके फंक्शन को 100 गुना बढ़ा देती है, ठीक है, इसको एक्टिवेट कर देती है इसको। इसके साथ ये चौथा हिस्सा, ये आप काली मिर्च लेंगे या उससे थोड़ी सी कम ले लो आप, ये आपने ये ले ली, ये आपका सप्लीमेंट है, ठीक है। अब इस सही फॉर्म में जो आप दवाई लेंगे ना, कैप्सूल फॉर्म में, वो तो सिर्फ वो कुरकुमन होगा जहाँ, और उसने अकेले ने काम नहीं करना, उसके लिए हमें काली मिर्च भी चाहिए, और साथ में एक गुड फैट, ये जो हल्दी कुरकुमन है ये उसमें एब्जॉर्ब होती है फैट के अंदर। अब उसके लिए गुड फैट चाहिए। गुड फैट को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से ले सकते हैं। इसे आप दही मलाई वाला लेके उसके साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें डाल के आप खा सकते हैं। आप अंडे की जर्दी यूज़ कर सकते हैं, अंडा जर्दी समेत आप लोग खाएँगे, उसमें भी गुड फैट होगा। उसके बाद आप इसे हल्दी को दही में डाल कर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग इसे कोकोनट ऑयल में, अगर खालिस है तो कोकोनट ऑयल में, देसी घी मक्खन में डाल के आप लोग लेंगे तो असर होगा। अगर आप लोग गुड फैट नहीं ले रहे हैं और ये आप लोग हल्दी ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं आपके जिस्म में एब्जॉर्ब हो रही है, नहीं, वो जिस्म में से कुछ % उसका हिस्सा एब्जॉर्ब होगा, बाकी सारी वेस्ट जाएगी। इसको प्रॉपर एब्जॉर्ब करवाने के लिए काम तभी बनेगा जब आपके जिस्म का हिस्सा बनेगा, आपके जिस्म के अंदर वो जज़ब हो जाएगी, तो वो तभी होगी जब इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये एक आपका सप्लीमेंट है आपके लीवर पे काम करने के लिए। इसमें फैटी लीवर भी आ जाता है, जिसका फैटी लीवर नहीं है, वैसे कचरा जिस्म में आया हुआ है, तो तब भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो सा सप्लीमेंट है, इसमें ओमेगा 3 क्या करता है, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का कम्बिनेशन होता है। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 हमें इक्वल 1/1 एक की रेशो में, यानी जितना हम लोग ओमेगा 6 पूरे दिन में खाते हैं उतना ही ओमेगा 3 भी हम लोगों को खाना होगा। वो क्यों खाना होगा, ओमेगा 3 क्या करता है, जिस्म में से सोजिश को कम करता है, और ये सोजिश ही तो वजह है सारी बीमारियों की। और सोजिश को कम करने के लिए हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो है वो सोजिश को बढ़ाता है। ओमेगा 6 किस में पाया जाता है, सीड्स ऑयल, जितने भी सीड ऑयल हैं उनमें ओमेगा 6 है, चिकन में ओमेगा 6 है। तो आप लोगों ने अपने जिस्म पे, अब लिवर को ठीक करने के लिए पहले जिस्म की सोजिश को कम करना है। उससे क्या होगा, हमारे लिवर का जो फंक्शन है वो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो उसको हमने बूस्ट करने के लिए हमें ओमेगा 3 साथ में डालना है, ठीक है, सोजिश को कम करने के लिए। अब कोलेस्ट्रॉल में क्या है, लोग पीछे पड़े हुए होते हैं, उसके सारे जो फैट हैं, गुड फैट, उनको निकाल देते हैं, ट्राइग्लिसराइड को कंसीडर ही नहीं करते हैं। असल वजह कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की ट्राइग्लिसराइड है, और ट्राइग्लिसराइड जो उनसे बढ़ते हैं वो आप लोगों के ओमेगा 6 के बढ़ने से। ये बात आप लोगों को मैं समझाना चाह रही हूँ। अगर आप लोग सीड ऑयल लेते जाएंगे, ऑयल्स आप अपनी तरफ से क्या कर रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट, हम लोगों ने जी ऑयल यूज़ करने हैं, घी यूज़ नहीं करना है। वो सीड्स ऑयल ही ओमेगा 6 है उनके अंदर, और वो आपके सोजिश को बढ़ा रहे हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहे हैं, वो उसकी वजह बन रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की। तो आप लोगों ने उसकी रूट काज पे काम करना है। आपने ओमेगा 3 आप लोगों ने अपनी बॉडी में बढ़ाना है। अब ओमेगा 3 के लिए जो सोर्सेज हैं उसके लिए भी कोई सप्लीमेंट नहीं है। मेरा मिशन है कि मैं जो सा है वो डाइट के थ्रू सारा कुछ पूरा करवाना है, सारे न्यूट्रिएंट जो बहुत ज़रूरी सप्लीमेंट की फॉर्म में वो बताऊँगी। मैंने पता क्या, हर तरह के लोकल भी यूज़ करके देखे, यूज़ करवाए मैंने, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेड सप्लीमेंट्स हैं, मुझे था कि शायद पाकिस्तान में इसकी जो सी है वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, इनको वो जो सा है वो इम्पोर्टेड की फॉर्म में यूज़ करके देखती हूँ।
नहीं, वो सिंथेसाइज फॉर्म में आपके जाके गट की तबाही मचाते हैं। तो आप लोगों ने इसको खुराक के थ्रू ही इन चीज़ों को लेना है। तब ओमेगा 3 के लिए हम लोगों ने क्या लेना है, आप लोगों ने अखरोट खाने हैं, ठीक है, अखरोट भिगो के यूज़ करिएगा। ओमेगा 3 के लिए अखरोट खाएंगे, आप लोग रेड मीट खाएंगे, आप लोग फिश खाएंगे। और एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है, ओमेगा 3 की मिकदार मुनासिब होनी चाहिए। ओमेगा 3 अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ कर लेंगे, जो हार्ट पेशेंट है, बल्कि वो हार्ट पेशेंट वो ले रहे होते हैं जी इसका फ़िश ऑयल वगैरह हमारे लिए अच्छा है, तो वो ज़्यादा मिकदार में यूज़ कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। अब उनको हार्ट का पहले ही इशू है, उनके मसल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो वो उसका जो प्रेशर है बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो हार्ट अटैक का खदशा होता है। तो आप लोगों ने इसे मुनासिब मिकदार में यूज़ करना है ओमेगा 3 को। आगे समझ, जो हार्ट पेशेंट हैं स्पेशली, तो आप लोगों ने वही ना मुनासिब मिकदार में हर चीज़ लेंगे तो वो फ़ायदा देगी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ा देंगे तो वो नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप लोगों ने ओमेगा 3 के लिए नेचुरल सोर्सेज से ही इसको पूरा करना है। अब जो तीसरी चीज़ है यहाँ पे प्रोबायोटिक भी। अब प्रोबायोटिक क्या होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हम लोग अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, गुड बैक्टीरिया फेंकते हैं अपने जिस्म के अंदर। हमारे गट है ना, हमारे जो आंतें हैं वहाँ गुड बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उसी बड़ी आंत में, ठीक है। तो वो अब जिनके सिस्टम ख़राब हुए होते हैं उनकी छोटी आंत में ग्रो कर गए होते हैं, जो कि गलत है। छोटी आंत में बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, बड़ी आंत में होने चाहिए। वहाँ जा डाइजेस्टेड खाना हमारा वहाँ जाता है, कुछ वहाँ पर डाइजेशन होती है और सारे न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसलिए प्रोबायोटिक बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिवर को हेल्प करेंगे, लिवर पे काम करने के लिए, लिवर का भार कम करने के लिए हमें यहाँ पर प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का ख्याल रखना है, ताकि हमारी गट हेल्थ अच्छी हो। गट हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारे लिवर के साथ। जितना हम लिवर को अच्छा करना चाहेंगे, हमें अपने गुड बैक्टीरिया पे काम करना है, हमने अपने गट पे काम करना है। प्रोबायोटिक में क्या आ जाता है, आप लोगों ने दही, अचार, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स। अब फर्मेंटेड वेजिटेबल्स हर किसी के लिए नहीं है। जिनको सीबो का इशू है, जिनकी छोटी आंत में बैक्टीरिया गलत जगह पे ग्रो किए हुए हैं, जिनको गैस ब्लोटिंग वगैरह का इशू है, उन्होंने ज़्यादा ये वेजिटेबल्स यूज़ नहीं करनी, ठीक है। फर्मेंटेड भी नहीं उन्होंने ज़्यादा यूज़ करनी है, ठीक है। अब फर्मेंट करके ना आप लोग एक कांजी की फॉर्म में, ठीक है, ब्लैक कैरेट से वो बनाई जाती है। मार्च में वो यूज़ होती है। मैं आप लोगों को जब आएगा ना उसका सीज़न, मैं आप लोगों को बता दूंगी। चीज़ को, खानों को उसके सीजनली खाएं, जो सीज़न हो उसमें यूज़ करें आप लोग। अब यहाँ पे कमेंट्स में नीचे इतने क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि जी कांजी क्या है, कांजी का बता दें। हम लोगों ने कांजी यूज़ करनी है। जब आएगा मौसम मैं आप लोगों को खुद वीडियो बना दूंगी और बता दूंगी कि ये 1 महीना 1.5 महीना इसका टाइम है, इसमें आप लोगों ने यूज़ करनी है। बाकी दिनों में अचार खाएँ ना, जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके से अचार डालते हैं, हर चीज़ का अचार डालें, वो हमारे इतने अच्छे प्रोबायोटिक हैं। इसके अलावा मैं कहती हूँ, मेरा ये कहना है कि आप लोग अपने गट की हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक, जो बाहर से बैक्टीरिया फेंकने हैं वो कम मिकदार में फेंकें, जो अंदर बैक्टीरिया हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, उन्हें मजबूत बनाएं, उनकी क्वालिटी पे काम करें। उसके लिए आप लोगों को फाइबर, दालें, गोश्त, सब्जियां, ये सारी चीज़ें आप लोगों को उन्हें दे के, तो अपनी गट, सीड्स, नट्स, ये सब कुछ नेचुरल होल फूड्स दे के उन पे काम करना होगा, ठीक है। अब ये प्रोबायोटिक आपने अपने इसके लिए काम करना है। कोलिन नंबर 1 पे आती है कोलिन, ठीक है। इसके लिए जो मैंने यहाँ पे घूम मारी हैं फार्मेसीज ढूंढ कोलिन को करने के लिए, जब मैंने ये स्टडी स्टार्ट की तो तब मैं पहले सप्लीमेंट्स में देख रही थी कि मैं लोगों को किस तरह से जो ज़्यादा अच्छे तरीके से असर कर सके। मैंने ये सब कुछ अपना स्टडी बेस और हर चीज़ के अंदर घुस के मैंने काम किया हुआ है, और जो 100% आप लोगों के लिए चीज़ सही है मैं वही आप लोगों को बताती हूँ। तो अब इसके लिए कोलिन के लिए भी कोई सप्लीमेंट आप लोगों ने नहीं लेना है। ये हमारे अंडों में और रेड मीट में पाई जाती है, अंडे की जर्दी में पाई जाती है। अंडे की जर्दियाँ खाएँ, उसे मत फेंकें कोलेस्ट्रॉल उसे समझ के। एक तो गुड कोलेस्ट्रॉल भी हमें मिल जाएगा, कोलिन भी मिल जाएगा। जिसने लिवर के ऊपर जो फैट आई होती है, कचरा आया होता है, लिवर को एक्टिवेट जाके ये झंझोड़ के उसमें से कचरा निकालती है कोलिन। तो आप लोगों ने कोलिन के लिए सप्लीमेंट नहीं लेना, इसके लिए आप लोगों ने उसे यूज़ करना है। अब CoQ10, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी, हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छी होती है। अब इसको भी सप्लीमेंट की फॉर्म में नहीं लेना, इसको आपने लिवर, जो सा बीफ लिवर बेस्ट सोर्स है, लेकिन उसे हज़म करना मुश्किल है। वो जिनको डाइजेशन का इशू है, पहले अपने दूसरी चीज़ें यूज़ करके अपने पहले सिस्टम को सीधा करें, अपने डाइजेशन को सीधा करें, उसके बाद आप लोगों ने अपने इन चीज़ों को ऐड करना है, ठीक है। उसे आप लोगों ने, अब मैंने कह दिया है कि वो अच्छी होती है CoQ10, तो आप लोग लग मत जाइएगा, पहले अपना सिस्टम सीधा करें, इस चीज़ को एंड पे लाइएगा, क्योंकि इसे हज़म करना मुश्किल है। तो वो आपका लूज़ मोशन और वो एनर्जी लेवल आपके लो कर देगी अगर आप लोगों को हज़म ना हुई तो।
अब यहाँ पर विटामिन ई बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हमारे लिवर पे काम करने के लिए। उसको नेचुरल सोर्स बादाम वगैरह से आप लोग विटामिन ई लेंगे। अब जो प्रोस्टेट का जिनको इशू है मर्दों को, वो लोग विटामिन ई को लिमिटेड मिकदार में लेंगे। अगर आप ज़्यादा मिकदार में विटामिन ई लेंगे तो वो आपका प्रोस्टेट का इशू बढ़ जाएगा, तो वो लिमिटेड मिकदार में, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है विटामिन D3, जो कि आप लोगों ने सप्लीमेंट मेडिकल स्टोर से कोई जो भी अच्छा, मुझसे पूछ रहे होते हैं हमें किसी कंपनी का नाम बता दें। मैंने जो सा है कंसल्टेंसीज भी चल रही होती हैं, तो मैंने वो 1-2 कंपनीज का बताया, वो शॉर्ट होना शुरू हो गए, उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, 100% से भी ज़्यादा उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो फिर मुझे हुआ कि मैं कोई ब्रांड आप लोगों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है, ना कि मुश्किल पैदा करनी है। आप लोग कोई भी आप लोगों को अच्छा सप्लीमेंट इसका मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, आप लोग वो ले लें। ओनली विटामिन D3, नो कम्बिनेशन, ठीक है। बाकी सारा डाइट के थ्रू आप लोग हासिल करेंगे। वो मेरी वीडियो सुने, समझें, वहाँ पे डाइट के थ्रू मैं सारी चीज़ें पूरी करा रही हूँ। विटामिन D3 आप लोगों ने सिर्फ लेना है और वो छोटी डोज से शुरू करना है, क्योंकि उससे को फैक्टर चाहिए होते हैं। वो आपके जिस्म में लगेगा ही तभी जज़ब ही तभी होगा जब आप लोग उसके साथ उसका कम्बिनेशन पूरा कराएंगे और वो हज़म हो सकेगा। और जो दूसरे आप खुराक के थ्रू ले रहे होंगे वो कम मिकदार में होगा, तो वो ये भी कम मिकदार में होगा तो ये पूरा हो पाएगा उसके साथ। अगर आप लोग इसकी बड़ी डोज ले लेंगे, इसको मैग्नीशियम भी चाहिए, इसको विटामिन K2 भी चाहिए, इसको कैल्शियम भी चाहिए, वो उसके साथ नहीं है, तो डाइजेशन भी अच्छा चाहिए, आपका गट हेल्थ भी अच्छी चाहिए, तभी जाके ये लगेगा। अदरवाइज तो ये आपको वक्त डाल देगा, उल्टा आपको नुकसान करेगा। तो आपने ये सिर्फ एक सप्लीमेंट विटामिन D3 लेना है, और वो भी आपने छोटी डोज में लेना है। इसके अलावा आप लोगों ने उसके लिए विटामिन D3 के लिए आपको धूप भी लगवाना है 15 से 20 मिनट। आजकल वो सूरज आप लोगों को जो सुबह का सूरज निकलता हो 1, 8, 9 बजे तक का, अच्छी वो निकलती है फ्रेश वाली धूप, वो अपने जिस्म पे लगवाएं, ठीक है। धूप में जाके बैठें, फेस उसकी तरफ मत करिएगा, सूरज की तरफ, जो फ्रेश वाली किरणें हैं थोड़ी लगवा के, बाकी बैक करके तो अपने बाजू भी थोड़े वो छत पे जाके थोड़े ऐसे ऊपर कर लिया करें, टांगे थोड़ी सी ऊपर कर लिया करें, तो वो बाकी आप अपनी धूप लगवाएं बैक उसकी तरफ करके। आधा घंटा बैठें, 15-20 मिनट बैठें, विटामिन D3 जज़ब ही तभी होगा, ठीक है। ये होगी बात। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने कंसल्टेंसी दी। यहाँ पर दूसरा मंथ आया, 3 औरतों के साथ ये इशू आए, उनको मैंने वर्कआउट के लिए बीच में वॉक भी डाली हुई थी, तो उन्होंने बताया मुझे, अपनी हेल्थ कंडीशन बताई जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इनकी ये हो जाएगा ना, यहाँ तक इनकी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, बट वो नहीं आ सकी। उसकी रीज़न जब मैंने सारा उनसे डिस्कस किया, उनके एनर्जी लेवल वो नहीं थे जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। जब मैंने उनसे डिस्कस किया सारा, तो उन्होंने क्या पता चला कि जी उन्होंने वॉक ही नहीं की। वो थोड़े दिन कहती मैं गई हूँ, मुझे तो सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैं कैसे वॉक करूँ, मेरे सारे टांगों के मसल खिंचे हुए थे, मुझे ठंड की वजह से, तो मैं वॉक नहीं कर पाई। मैंने कहा अच्छा, मुझे जो मेरे पास आता है ना, मुझे होता है कि मैं इसे ठीक करके यहाँ से भेजूँ, ठीक है ना। जो मेरे साथ कंसल्टेंसी जिसकी चल रही होती है, मुझे होता है ये बंदा या बंदी यहाँ से ठीक हो। तो रामीन, ये मेरी बेटी है रामीन, अच्छा, उन्हें भी पता है, और वो भी ये अब ऊपर से धूप लगवा के आई है, ठीक है। संडे है ना आज, तो इसे मैंने ऊपर भेजा हुआ था, ये अब आधे घंटे से ऊपर थी, धूप लगवा रही थी खुद को। अच्छा, तो यहाँ पर अब उसके लिए मैंने, और जो मुझे उस कंसल्टेंसी में उनके अंदर घुस के उनकी रीज़न निकालनी होती है कि ये क्यों इन पे ये इनका एनर्जी लेवल उतना नहीं गया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो वो पता चला, मैंने उनके कपड़ों तक मैं पहुंची कि क्या आप पहन के गई थी वॉक करने के लिए। पता चला जी, कहती गर्म कपड़े मैंने पहने थे, मरीना के कौन सा जो भी गर्म कपड़ा होता है मैंने उसके पहने थे। वो सफिशेंट नहीं है आजकल की ठंड को रोकने के लिए। हम लोगों ने सर्दी से बचने, सर्दी की वजह से हम लोगों ने अपनी वॉक को नहीं रोक देना, हम लोगों ने सर्दी को रोकना है। और सर्दी को रोकने के लिए आप लोगों को थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को गर्म कपड़े जो उनसे हैं वो अपनी टाइप चेंज करनी होगी। उसके लिए आप लोग गर्म ट्राउज़र्स खरीदें। रमीन ये देना मुझे इधर से, इधर मैंने रखे थे ये। अब आप लोगों ने गर्म ट्राउज़र्स, आप लोग अपना पैसा 3 पीस जो सूट आप लोग ले रही होती हैं उन पे पैसा मत ज़ाया करें। आप लोगों को अपने ये देखें, ये ट्राउज़र गर्म, ठीक है। रामीन को भी मैंने यही पहनाया हुआ है। पहले होता था मुझे भी वो कपड़ों के मामले में आज से 3-4 साल पहले कि भाई वो जो गर्म सूट होते हैं उनके पीछे पैसा ख़राब कर रहे होते थे, लेकिन सर्दी फिर भी नहीं रुक रही होती थी। गर्म ट्राउज़र्स आप लोग ख़रीदें, ठीक है। जो अफोर्ड, ये 1250 का मुझे गर्म ट्राउज़र्स ये मिले हैं। मैंने अपने लिए भी, रामीन के लिए भी, इनसे खुद को कवर करती हूँ और सुबह मैं वॉक करने के लिए जाती हूँ, तो कोई वो सर्दी का नामो निशान नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने
अगर अफोर्ड नहीं कर सकते 1250 भी, तो आप लोग लंडे चले जाएं, उस चीज़ को ला के सरफ से अच्छी तरह से गर्म पानी से धोएं, जरासीम निकल जाते हैं। तो आप लोग गर्म ट्राउज़र्स अपने ख़रीदें, नीचे से गर्म हाई नेक ख़रीदें, ठीक है। ये देखें मैंने भी ये पहनी होती हैं, ठीक है। ये गर्म हाई नेक यहाँ तक है। ये आप लोग कवर करें खुद को ठंड से। गैस आ नहीं रही लोगों के घरों में, और वो मैं जानती हूँ आप लोगों के मसाइल को, मुझे नहीं समझ आ रही होती मैं किस तरह इन लोगों की हेल्प करूँ। मुझे हुआ कि इनको मसला हुआ है, तो बाकी जो उनसी मेरे साथ चल रही हैं, जो देख रही हैं, सुन रही हैं, पता नहीं कितनी औरतों को इससे हेल्प मिल सकेगी। अपने आप को इस गर्म हाई नेक, गर्म ट्राउज़र्स पहने, उसके अलावा आप लोग ये गर्म जैकेट का यूज़ करें। आप लोग समझेगी ना चादर लेके और गर्म कपड़े पहन के सर्दी रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। इसके लिए आपको ये गर्म जैकेट चाहिए। ये जैकेट से ये वाली सर्दी रुकनी है जैकेट के साथ, ठीक है। ये जैकेट ये मैंने लंडे से ली हुई है, ठीक है। आप लोग इसे धो अच्छी तरह से, सरफ से सारा वो गंद निकल जाता है। तो ये लंडे से ये जैकेट जो सी है, ये मेरी सुबह वॉक के लिए मुझे हेल्प करती है। और वार्म अप, जब मैं जाती हूँ मेरे हाथ ठंडे होते हैं, सर्दी लग रही होती है, जब घर से निकलती हूँ, जब मैं वॉक के लिए, जब मैं वापस आती हूँ, मुझे वो आते ही जैकेट उतारती हूँ, मुझे कैप भी कैप कवर करके जाएं। जब आती हूँ एक मेटाबॉलिज्म भी तेज़ हो चुका होता है, आके मैंने अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी होती है, कभी स्ट्रेचिंग कभी डंबल। तो मुझे उसके लिए अपना मेटाबॉलिज्म भी तेज़ चाहिए होता है कि खून गर्दिश कर रहा हो। बहुत अच्छी है ये आधा घंटा वॉक आप लोग अपनी गली में कर लें। बाहर निकलें, औरतें जो आ रही हैं कंसल्टेंसी के लिए, हमें अलाउ नहीं है बाहर जाना, अपने अबाया पहन लें। मैं भी अबाया पहन के ऊपर से ये ट्राउज़र्स वगैरह पहने होते हैं, ऊपर अबाया पहनो, ऊपर जैकेट पहनो, कैप पहनो, कवर करके शॉल अपनी लपेटो और जाओ, ठीक है। नकाब करना है नकाब कर लो, जो भी है, लेकिन बाहर निकलो अपनी गली में। अपनी गली के इर्द गिर्द जो सी गलियाँ हैं, वहाँ पे कोई घर के पास पार्क नहीं है, तो मेरे घर के पास भी पार्क नहीं है, तो मैं भी इन्हीं को ही यूज़ करके इधर से फ़ायदा हासिल कर रही हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने आप को पहले ठंड से कवर करें, और आप लोग इससे फ़ायदा हासिल करें इससे कि भाई आप लोगों ने अपने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले भी वार्म अप होना होता है। तो इससे हम वॉक करके वार्म अप हो जाओ, ठीक है। उससे आपका जो सा है केमिकल्स, जब हम लोग लेफ़्ट राइट जब मूव करते हैं, हमारे केमिकल जिस्म से प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारे स्ट्रेस लेवल को, हमारे कोर्टिसोल को कम कर देते हैं। और ये पता है ठंड की वजह से सूरज अब कम निकलेगा, तो आगे आप लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होगा। ये 1.5-2 महीने आप लोगों की हेल्प करने वाला है। सूरज कम निकलता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कोर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा बॉडी के ऊपर बढ़ा हुआ होता है। तो इस कोर्टिसोल को कम करने के लिए आप पहले वॉक करें, आके फिर अपनी स्ट्रेचिंग या डंबल जो भी एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है आके वो करें, ठीक है। तो आप लोगों को अब आई होप काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इससे कि आप लोगों ने कवर कैसे करना है। शूज़ जोगर्स ने नहीं दूसरे अफोर्ड कर सकते, लंडे के ले लें, ठीक है। तो वो उनको धो के आप लोग यूज़ में ला सकते हैं, और इससे वो होने की ज़रूरत नहीं है कि सेकेंड हैंड चीज़ है या इस तरह से है। मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ हर चीज़, तो मैं भी इस तरह से बीच में ये कम्बिनेशन करके तो वो चीज़ें लेके चल रही होती हूँ। तो अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करें, सप्लीमेंट, टेस्ट, रिपोर्ट करवा रहे हैं, अपने पैसे को वहाँ यूज़ करें कि जहाँ पे बहुत ज़रूरी है और आपके के लिए वो ज़रूरत है। आपकी दवाई के तौर पे ये चीज़ें काम कर रही हैं। अब ये जो मैंने बताया है, ये चीज़ें आपके लिए 50% आपकी खुराक और दवाइयों ने काम करना है, सप्लीमेंट ने काम करना है, 50% काम आपका वॉक ने करना है, जो कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि बहुत सी औरतों की हेल्प हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।